मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यदि मुझसे बात नहीं करते हैं तो मैं परसों 1 नवंबर 2023 को रुद्रप्रयाग संगम पे जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों के द्वारा मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने या मुझे थोड़ा मिलने के बजाय मुझे मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की जा रही है, सीएम आवास पे कॉल की जा रही है। देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। इनको स्पीकर पे रखना सर। हाँ, स्पीकर पे। बेल जा रही है, देखें उठाते नहीं उठाते हैं। और क्या बोलते हैं? हेलो हेलो, काट गया। काफ़ी देर तक बैल जाती रही और बैल जाने के बाद जब उठाया गया, आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनने के बाद फ़ोन काट दिया गया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो कि काफ़ी समय से हमसे एक पुकार कर रहे, एक मांग कर रहा है कि मेरे को मेरा एक हक चाहिए। एक छोटा सा हक उनका है जो कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आए हुए। कल सीएम आवास में भी गए थे और आपने एक खबर देखी होगी लोकार्पण पे ही कि जब कल त्रिभुवन सर इनके बारे में इन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है सीएम आवास में। हमें भी वहाँ पे हमें भी तक यहाँ से बोला कि यहाँ से आप आगे जाइए तो वहाँ पर खबर कीजिए, यहाँ पे नहीं। मगर आज ये गांधी पार्क में बैठे हुए पूरी रात यहाँ पर थे, पाला गिर रहा है, इतनी ठंड हो गई है और उसके बाद भी यहाँ पर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। सर क्या हो रहा है अभी तक, क्या हुआ पूरा मामला? मैं हल्के में बता देता हूँ आज के लिए, क्योंकि मैं अब बोलते बोलते भी थक गया हूँ। 2 साल से सभी जगह समाचार पत्रों में, पोर्टलों पे, सभी जगह। मेरा नाम राकेश अनवाल है, मैं रुद्रप्रयाग जिले का निवासी हूँ। मेरे परिवारजन और कुछ रिश्तेदार पिछले कई वर्षों से मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने हिंदुस्तान की जितनी भी संबंधित कार्यालय है जहाँ शिकायतें दर्ज होती सभी जगह शिकायत दर्ज कर रही है, लेकिन कहीं से भी अभी कार्रवाई शुरू तक नहीं हुई। तो इसके समाधान के लिए मैं पिछले 2 साल से सीएम कार्यालय पे डेली फ़ोन कर रहा हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, उनसे बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा सर ये दिक्कत आ रही। तो उनका एक ही जवाब है कि आपका नाम नोट कर रखा है, जैसे ही समय मिलेगा आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। मैं परसों 27 तारीख को भी आया था यहाँ पे, तो उस दिन भी मैंने बोला, उन्होंने कहा साहब है नहीं, साहब चेन्नई गए हुए। वास्तव में कई बार गए थे, इतना पता नहीं पर था ही नहीं हुआ, मैं चला गया। 28 तारीख सुबह में 8 बजे वहाँ पे आया। मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपका नाम नोट कर रखा है, जैसे समय मिलेगा बुलाए। मैंने कहा सर इतने लोग मिले, मेरे सामने बहुत लोग मिले उस दिन पे सीएम साहब से, लेकिन मेरे को बिल्कुल मिले। सीएम साहब अंदर ही थे? अंदर ही थे बिल्कुल। आपको क्या बोला कि? मेरे को बोला कि आपका नहीं है, जब समय आएगा। तो मैंने उस दिन भी बोला कि जो लोग ये मिल रहे हैं, क्या इन्होंने 2 साल से पहले नोट कराया था अपना नाम? क्योंकि 2 साल तो मुझे हो गए नोट करा देगा, अभी भी मेरा नंबर नहीं आया, तो इन्होंने कब नोट कराया था? तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं 9 बजे रात तक वहाँ पे रहा, लेकिन 9 बजे रात उन्होंने ये बोलकर, कुछ एलआईयू के अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप लोग अभी चले जाओ, आप ये एरिया खाली करके कल सुबह 9 बजे आना, कल मुलाकात करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिम्मेदारी भी ली कि मैं कल सुबह आपको? मेरी जिम्मेदारी है, पर अभी आपको जाना पड़ेगा। कोई नाम वगैरह उन व्यक्ति नहीं, का? पर मैं शकल से पहचानता हूँ। शकल से आप पहचानते थे? 2 अधिकारी थे वो, तो मैं चला गया। कल सुबह मैं जब वहाँ पे गया, फिर मैंने वो तो नहीं मिले अधिकारी। फ़ोन किया, मैंने कहा सर कल ऐसा हुआ, मैं 9 बजे तक यहाँ पे था और अधिकारी ने ऐसा। तो उन्होंने सिर्फ वही बोला कल भी कि आपको टाइम दिया गया है और जब समय मिलेगा आगे से तो आपको बुलाया। फ़ोन काट दिया। मैंने उसके बाद कल इसी चैनल पे अपनी बात रखी, तो मैंने कहा क्या पता वहाँ से आ जाए कोई फ़ोन, कुछ नहीं आया। आज सुबह मैंने फिर फ़ोन किया वहाँ कि मैंने कहा सर मैं ऐसा अपनी डिटेल बताई कि मैं नोट करा रहा हूँ 2 साल से, और कल मैंने कहा मैं फिर आया था। और मैंने ये भी बोला कि कल मैंने न्यूज़ चैनल पे भी डाला हुआ है। मैंने कहा कभी तो मेरे को, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि नहीं आपका जब समय आएगा बुलाया जाएगा। फ़ोन काट दिया। समय आएगा बुलाया जाएगा। एक रिकॉर्डिंग भी सुनिए उस दौरान, जरा एक रिकॉर्डिंग भी इन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी करके मैं इसको इस पे दे दूंगा, आप लोग सुनिए। जी श्रीमान जी नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन कैंप करल से। सर नमस्कार सर, मैं राकेश अनवाल बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार। जी सर, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। यहाँ आया हूँ मैं देर ना, पिछले 4-5 दिन हो गए मेरे को यहाँ ना। तो परसों भी मैं सर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक रहा वहीं पे आवास पे ना साहब के। और रात को सर उन्होंने मेरे को वहाँ से हटा के बोला कि कल के लिए बोला था कि सुबह मिला देंगे, कल भी मिला ही नहीं। तो बल्कि कल मैंने एक न्यूज पोर्टल पे भी बोला, मैंने कहा मैं 2 साल से इतना परेशान हूँ, कई बार यहाँ पत्र भेज चुका हूँ मिलने के लिए, लेकिन साहब से तो सर बड़ी रिक्वेस्ट है, आज करा सकते हैं आपसे थोड़ा बातचीत?
अगर आज का अपॉइंटमेंट होता आपको तो कल हम कॉल करते। लेकिन सर मेरी समझ एक बात बताइए सर, थोड़ा तो दया करो या इंसानियत दिखाओ कि अपॉइंटमेंट मिलना कैसे। 2 साल से मैं फोन अभी क्या जो लोग मिल रहे हैं सर उनके 2 साल से पहले से नोट करा रखा था। नहीं इकट्ठे मिलेंगे सब लोग ना, जैसे होता है इकट्ठे दरबार लगता है जनता दरबार। नहीं पर मैं ये कह रहा हूँ मेरे सामने सर परसों भी कितने लोग मिले, तो क्या उन्होंने 2 साल पहले फोन किया था यहाँ? नहीं वैसे पब्लिक से नहीं मिला, पब्लिक का कोई आदमी नहीं होगा। पब्लिक मिली सर परसों दुनिया भर की, मेरे सामने वहीं पे था जिनवर आवाज। मैंने आपको भी तो फोन किया था इसी नंबर पे परसों कई बार, मैंने कहा लोग मिल रहे, तो आपने एक ही जवाब दिया कि भाई आपका नोट कर रखा है, नोट कर। अब आप बताए जोशी साहब को फोन किया जी। अब मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, आज मैंने जो बुलाया है आप लोगों को भी, कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों के द्वारा मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने या मुझे थोड़ा मिलने के बजाय मुझे मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तो अगर कल दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यदि मुझसे बात नहीं करते हैं तो मैं परसों 1 नवंबर 2023 को रुद्रप्रयाग संगम पे जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लूँगा। मेरी मौत की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की होगी। बस मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा काम है चीज़ों को आगे पहुंचाना, मगर ये हमारे ही देश के एक व्यक्ति हैं, ये हमारे देश के एक कोई बांग्लादेशी या फिर हम ये नहीं कहें कोई बाहरी आ रखे हैं। यहाँ पे गढ़वाल से हैं, पहाड़ से। धामी जी आप भी पहाड़ से ही बिलोंग करते हैं, और एक व्यक्ति जब इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, पिछले 2 साल से लगातार आपको कॉल कर रहे हैं, और जब वो टूट चुका है अब वो जल समाधि लेने के लिए, क्या इनका जो अंदर का दर्द है ये आपको दिख नहीं रहा है? एक व्यक्ति है, चलो आपके हिसाब से तो ये होगा कि भाई एक चला जाएगा क्या ही होगा, मगर इनका क्या होगा? इनके तो चले गए ना, ये तो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, हम यहीं रह जाएंगे, हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, फिर अगले दिन फिर कुछ और करेंगे। मगर इनका क्या है, बेचारे उनकी आंखों में अभी भी एक मैं नमी देख रहा हूँ, बेचारे किस तरीके से, क्या कहना से कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मुझे ये पता ही नहीं कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। ये मतलब हालत कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं पूरे मतलब इतिहास का, पूरे ब्रह्मांड का ऐसा युद्ध है कि मेरे सामने मेरा मतलब विरोधी खड़ा ही नहीं है। ये हालत कर दी इन्होंने। मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ, हमारी सरकार या हमारा प्रशासन या पुलिस विभाग सामने वालों को बता नहीं रहा है। वो क्या जवाब दे रही है मुझे बताया नहीं जा रहा। वो कागजों में सारी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मैं एक दिन रुद्रप्रयाग एसपी कार्यालय में ऐसा बोला तो किसी जो कांस्टेबल थे वहाँ पे उन्होंने गुस्से में मेरे को बताया कि कैसे बोला आपका। तो उन्होंने जब मुझे रजिस्टर दिखाई तो उसमें कई पन्ने भरे हुए हैं कार्रवाई करके, और मुझे कभी बुलाया तक नहीं गया एसपी कार्यालय में। आपको कभी बुलाया नहीं? दर्ज किया आपने एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन तो सब जगह दर्ज कर रखी। मैं बोला कि हिंदुस्तान की ऐसी कोई संस्था नहीं, पटवारी पुलिस चौकी से राष्ट्रपति महोदय के राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ तक मैंने शिकायत दर्ज कर रखी। कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई कार्यालय नहीं जहाँ मैंने शिकायत नहीं कर रखी। अधिकारी देखिए, जनप्रतिनिधि का काम सबसे बड़ा क्या होता है कि अपनी जनता की सेवा करना, क्योंकि आपको जनता ने ही बनाया है। और मैं आपने जनप्रतिनिधियों से बात, मैंने सभी से बात की, सत्ता पक्ष विपक्ष। परसों जब मैं श्याम आवास पर इतना व्यवस्था, मैंने विधायक जी को उस दिन भी फोन किया, पहले भी करके मैंने कहा मैडम आप हमारी विधायक है शैलारानी रावत जी, केदारनाथ विधानसभा से हूँ मैंने फ़ोन किया उनको कि आप एक बार, कोई बात नहीं सीएम साहब, खाली मेरे को देख कर अगर मैं अपनी बात बोलूँगा वो बोलेंगे कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मैं मिल गया, मैं अपनी बात रख दी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है जो होना है वो हो, मैं कुछ नहीं करूँगी इसमें। एक तसल्ली के लिए ही तो यहाँ पे आ रहे हो कि अगर वो ये भी खुद अपने मुँह से करे, अगर वो ये बोल दें कि भाई कुछ नहीं होने वाला, मैं चला जाऊँगा, अपना गुजर बसर करेंगे। मगर जो उम्मीद उन्होंने अंदर जगाई है, जब वो वोट डाल रहे थे, सोच रहे होंगे कि भाई मैं वोट डाल रहा हूँ आज, इसका मतलब मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। अपना अधिकार उन्होंने किसी और को दिया है कि अब आपके हाथ में मेरा अधिकार है। और जब वो अपना अधिकार मांगने आपसे आ रहे हैं, एक हेल्प मांगने, एक छोटा सा हेल्प आपसे मांगने आ रहे हैं, तब आप उनसे मिल नहीं रहे हैं। और मिल रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, आपसे नहीं मिल रहे। सभी से मिले, पहले भी मिले होंगे, लेकिन परसों मेरे सामने की बात है कि परसों तो बहुत लोग मिले। रात 9 बजे तक जब मैं वहाँ से, उन्होंने मेरे को भगाया उस टाइम, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि पिथौरागढ़ से आए हुए थे, उनसे भी मिले, वो लोग बराबर मिल रहे थे। खाना खाया अपने सुबह से अभी तक? नहीं, बस चाय पी थी सुबह एक, बस खाना क्या, मेरी ज़िंदगी बर्बाद। मैं तो इतना लंबा, अगर मेडिकल टीम है इनके भाई जाँच करे मेरे अंदर की क्या स्थिति है, वो तो मैं हैरान हूँ खुद कि मैं पिछले 2 साल से जिंदा भी कैसा हूँ।
मतलब खाना पीना कुछ नहीं? हफ्ता 10 दिन ऐसे में कभी एक टाइम ऐसा खा लिया कोई मतलब नहीं। कभी कभी बहुत लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुतों ने करनी भी चाहिए। मैंने खुद मना करता हूँ कि मुझे पता है मेरा मरना निश्चित हो रखा है, तो क्यों इतना बोझ अपने ऊपर ले। बहुत लोगों ने, जनता ने, आम जनता ने बहुत मदद की है, बहुत कोशिशें भी की है। ऐसा नहीं, पुलिस विभाग में कई अधिकारियों ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक सिंपैथी, मतलब एक सांत्वना दे सकते हैं, थोड़ा इंसानियत से बात कर सकते हैं, इतना ही था उनके पास। और ये बात सिर्फ एक खाना खाने तक की नहीं है। रुद्रप्रयाग आप जानते होंगे, फाटा से हैं आप? जी। लगभग देहरादून से अगर आप गूगल मैप पे डालेंगे तो लगभग 250 से भी ऊपर के किलोमीटर से लगातार पैदल यहाँ पर चलकर आ रहे हैं, ताकि मैं सीएम आवास जा सकूँ, अपनी बात रख सकूँ। वहाँ तक अगर सीएम नहीं पहुँच पा रहे तो ये खुद सीएम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब गेट पे भी आ रहे हैं, गेट के अंदर भी इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और अब इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया कि 1 नवंबर को अगर मेरे लिए कुछ कार्रवाई, कल 31 अक्टूबर तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से बात नहीं करते हैं, मैं अगर गलत हूँ तो वो खुद मुझे फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर दें, नहीं तो मैं परसों सुबह यानी कि 1 नवंबर को रुद्रप्रयाग संगम पर जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लूँगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर कोई ले तो कल को माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। अगर कोई पूछ क्यों, तो मेरी मौत का कारण वो है और कोई नहीं है, बस। मुख्यमंत्री जी इलेक्शन भी आ रहे हैं, मैं यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं एक थोड़ा सा एक अंदर से मैं एक चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सोचिएगा कि एक व्यक्ति इतना जो टूट चुका है, पूरा टाइम खाना नहीं खा रखा है, इतने किलोमीटर पैदल आ रहा है, उसको सिर्फ ये सुनना है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप थोड़ी बहुत उनकी मदद कर दें कि भाई यहाँ एक जगह पे तुम रह लो, ये कर लो। आप एक पहाड़ियत, शायद आपको पहाड़ियत के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, दिल रखते होंगे आप, तो थोड़ा बहुत समझिएगा कि अगर 1 नवंबर को एक खबर आपके सामने आए अखबारों और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि रुद्रप्रयाग संगम में एक व्यक्ति की कुछ इस तरीके से उन्होंने आत्महत्या कर दी, तो फिर आपका क्या प्रतिक्रिया होगी उसमें? वो भी शायद मैं 1 नवंबर को ही जान पाऊंगा और भी तमाम लोग 1 नवंबर को ही जान पाएंगे। आखिरी बात क्या कहना चाहते हैं? यही है, मैंने बोल दिया, अगर कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे बात नहीं करते हैं और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, तो मैं परसों 1 नवंबर को रुद्रप्रयाग संगम पे जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लूँगा। बस लास्ट यही है मेरे पास। अब मैं बोल के भी थक गया हूँ 2 साल से, फ़ोन पे, सामने, सभी से। सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी से नहीं होती मेरी बात, बाकी सब जगह बात की मैं बोलूँ कि कोई संस्था नहीं छोड़ी जहाँ मैंने बात नहीं की, है कि नहीं। लेकिन कहीं से भी मतलब शुरू नहीं की कार्रवाई होना या मुझे न्याय मिला तो बहुत बड़ी बात है। तो यही है लास्ट बात। अब ये थक चुके हैं, बिल्कुल ही थक चुके हैं, और अब ज़िंदगी से इतना थक चुके हैं कि भाई अब क्या करें। खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं, सोना नहीं, उठना नहीं, इतनी दूर से पैदल यहाँ तक आना, और लोग मदद कर रहे हैं, मगर एक आवाज़ सिर्फ धामी जी क्यों सुनना चाहते हैं कि धामी जी इनको सिर्फ थोड़ा सा तो समझिए, हमारे ही देश के हैं यार, हमारे ही भाई हैं वो, तो मेरी हमारे बीच के हैं। मांग भी क्या है, मैं कोई माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने लिए कोई रोजगार, कोई बजट, कुछ भी नहीं मांगा। मैं तो ये बोलूँ जो कानून के अनुसार हो, जो मेरी FIR दर्ज हो रही है उस FIR पे कार्रवाई हो। मैं तो कार्रवाई मांग रहा हूँ। मैं अपने आरोप साबित नहीं करता हूँ तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार। मैं ये तो नहीं बोला मैं सही हूँ, आप उनको गिरफ्तार कर लो, आप खुली जाँच करो। अगर मैं अपने आरोप साबित करता हूँ तो उनको अंदर कर दो, नहीं करता तो मुझे अंदर कर दो। मेरा शुरू से यही बोलना है। मैं अपने लिए कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ। मैं तो ये बोला कि जिसके लिए आप नियुक्त हो, चाहे जनता ने वोट दिया, जो पुलिस विभाग है जिसके लिए वो सैलरी लेते हैं कि आप मतलब कि बुराई को ख़त्म करोगे, बुराई के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, तो आप कार्रवाई करें। अब मैंने मान के लो गलत आरोप लगा रखे तो वो भी गलत है ना, तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी अब मान के लो मैं गलत आरोप लगा कर मैं परसों मरता हूँ तो मेरे मारने के बाद लोग ये बोलेंगे वो मर गया, उसके मेरे आरोप गलत रहे हों तो वो भी तो बदनाम होगी फ्री फोकट में, वो भी बदनाम होगी। देखिए बहुत सोच भी रहे हैं अंदर से कि मेरी वजह से कोई भी ना हो, मगर अपने के लिए भी उन्होंने थोड़ा बहुत यही मांगा है कि यार मेरी जो बात है वो आप सुनिए और उसके बाद उस पर संज्ञान लीजिए। पता नहीं क्या होता है 1 नवंबर को, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलेंगी, या फिर क्या पता 1 नवंबर वाला जो दिन इन्होंने अपने लिए निकाला हुआ है शायद वो आए भी ना। धामी जी अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है वो दिन आए ना, और ये खुशी खुशी मुझे भी कॉल करे और आपको भी कॉल करे कि नहीं जी मेरे जो आवाज़ है वो सुन ली गई है और अब मैं खुश हूँ। हालांकि इन्होंने अब यहाँ से रुद्रप्रयाग फिर से वापस पैदल जाना है, और ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर इनकी मदद भी करना चाहो ना तो ये ले नहीं रहे उस मदद को। बहुत मतलब अंदर से ये सोच रहे हैं कि यार मैं किसी की मदद क्यों लूँ। इतना सहजता और इतनी अभी अंदर है, दिल में है बातें कि भाई मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ सीरियसली। इस टाइम पे मैं थोड़ा स्पीचलेस हो रखा हूँ कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मगर सर मैं इनको ये बोलूँगा कि भगवान आपका साथ दे रहा है, शायद कब तक होगा। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी विनती करूँगा, तमाम अधिकारियों से जो देख भी रहे हैं इस चीज़ को, उन तक इस बात को पहुँचाएँ और बने रहे लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। धन्यवाद।